और अगर जीवन भर के लिए ऐसा ही प्यार करने वाला साथी मिल जाए तो ज़िंदगी की खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। ऐसा ही एक प्यारा सा कपल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनसे उनकी प्यार की कहानी। मधवेंद्र जी, आप दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? इट इज़ लव कम अरेंज। कांग्रेट्स, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत कम लोग इतने लकी होते हैं। तो आपकी लव स्टोरी के बारे में कुछ बताइए। कब आप दोनों एक दूसरे से मिले और कब आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं? It's 18 year back story. It started from Jodhpur when we both were in Jodhpur. I was doing my MS Gynae from Jodhpur and he was doing his MD in chest from Jodhpur. Basically he is from Jaipur, but he came there for his MD. I think he came for our marriage. The initial part is same, means I was from Jaipur, I am from Jaipur and I went there to done my MD in chest में MD करने गया था मैं। तो मेडिकल कॉलेज में ये वहाँ से गायनी में MS कर रही थी, तो मेडिकल कॉलेज में हमारी ऐसी मुलाकात हुई बेसिकली, और फिर हमको लगा कि एक दूसरे को अप्रोच करना चाहिए, तो फिर वो अप्रोच कर दिया हमने। अप्रोच कैसे किया, तो इसके लिए एक बड़ी मतलब छोटी सी स्टोरी है कि बेसिकली ये सरदार है तो ये कड़ा पहनती है हाथ में, आज ही पहनती है। तो हम वहाँ पे स्टैंड पे खड़े थे, मैं स्कूटर पे था, ये अपनी एक्टिवा पे थी, तो मैंने इसको प्रपोज़ किया। प्रपोज़ और मेरे पास रिंग तो थी नहीं, मैं प्रपोज़ कैसे करता, तो मैंने इसका बातों बातों में कड़ा उतारा और वापस को पहना दिया। देन आई प्रपोज लाइक दिस एंड देन शी सेड यस। क्या बात है, बड़ा ही डिफरेंट तरीका था। आप ही की चीज़ उतार के वापस आप ही को पहना दी गई। माधवेंद्र जी, अभी जैसा कि आप सरदार हैं और ये जैन हैं, तो फिर जब आप लोगों ने डिसाइड किया शादी के लिए, तो फैमिली को कैसे कन्विंस किया कि क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? एक्चुअली नॉट मच, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है। दे लव मी वेरी मच एंड दे नो आई कांट डू एनीथिंग रॉन्ग। सो देन they met with him and they found nothing wrong or any abnormal habits. So they said, okay, if you are okay with him, then we have no problem. And I don't know how he convinced his parents. सेम थिंग ये, मेरे पापा मम्मी मुझे बहुत लव करते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई नहीं। इनिशियली वैसे मेरी मम्मी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मुझे डर था मम्मी मना कर देगी, पर इसमें थोड़ा सा उल्टा हुआ, पापा ने मना कर दिया पहले। कि इसमें एक कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया कि मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे चेस्ट के, जो प्रोफेसर थे, तो उनको मैंने बताया कि सर ऐसी प्रॉब्लम है और मैं मैरिज करना चाहता हूँ किसी से, लड़की से। तो फिर यार तो इंटरकास्ट का मामला है। फिर सर ने फिर पापा को फ़ोन लगाया एक दिन, मैंने प्लान बताया सर को, सर ऐसे बोलो। तो बोलते यार आपका बेटा महेंद्र जी, आपका बेटा तो कुछ खा पी नहीं रहा, बहुत दिन से बड़ा परेशान से घूम रहा है, तो क्या चक्कर है यार। तो पापा इमीडिएट टेंशन में आके जोधपुर पहुँचे, फिर उन्होंने कन्विंस किया, थोड़ा सा इस तरह से रहा, मतलब ऑल वेल एंड वेल। मनीष जी, जैसा कि ये सरदार हैं और आप जैनी हैं, तो आप दोनों की जब शादी हुई तो कौन से ट्रेडिशन से हुई, मतलब आप दोनों की शादी? क्योंकि दोनों के डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट कल्चर थे बिल्कुल, तो कैसे फिर ये शादी कैसे हुई आप दोनों? हम दोनों की शादी दो तरह से हुई। मॉर्निंग में तो हमारे गुरुद्वारे में जाके, जो गुरुद्वारे के गुरु ग्रंथ साहब के सामने फेरे होते हैं, लावा बोलते हैं, तो वो हुआ इस तरह से हमारा। और दोपहर के टाइम में हमारा फिर अग्नि के समक्ष फेरे जो होते हैं, 7 फेरे वैसे हुआ। तो दो तरह से हमारे फेरे हुए, तो आप समझ सकते 14 फेरे हुए बेसिकली, 7 नहीं हुए हमारे, डबल गठबंधन है। तो 14 जन्म का गठबंधन हो गया एक तरह से। आपको शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बिल्कुल डिफरेंट ट्रेडिशन वाले घर में जाना और उसके बाद उस फैमिली को मैनेज करके चलना थोड़ा मुश्किल, डिफ़िकल्ट रहा होगा। क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? नहीं, मेरे को एज सच ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज मेरी जो आंटी है, जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में रहती है बिफोर मैरिज जोधपुर में, शी वॉज ऑल्सो जैन एंड शी इज़ स्टिल देयर एंड शी इज़ जैन। तो बेसिकली मैं श्वेतांबर जैन मंदिर में जाती रहती थी उनके साथ में, एंड आई नो द कल्चर, फूड एंड एवरीथिंग। और वो बहुत, आंटी मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक करती, प्यार करती है मेरे को अपनी बेटी जैसे। तो मेरे को एज सच उनका भी एक्चुअली बहुत बड़ा रोल था इस मैरिज में, क्योंकि उन्होंने मतलब मुझे बताया नहीं जैन फैम ऐसे होते हैं वैसे होता है, सो आई नो कि हाँ मुझे पता है। तो
ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। एंड सबसे बेसिकली अच्छी बात ये रही कि मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा मतलब घरेलू टाइप के हैं, मतलब उनको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ऐसे कुछ नहीं है और उनको पता है कि भाई वर्किंग है तो क्या काम करेगी घर पे, तो दे सपोर्टेड मी अलॉट। इवन मेरी मदर इन लॉ तो मेरे लिए बहुत अच्छी खाने, शी इज़ वेरी गुड कुक, तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, मेरे लिए रखती है स्पेशली कि नहीं मेरी बहू के लिए होना चाहिए। एंड और मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड आई रियली थैंक्स टू देम। इसमें एक बात मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि बेसिकली पहले से ही ये नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाते और ये तो इवन लहसन भी नहीं खाती। मैं तो फिर भी कभी लहसन खा लेता हूँ, तो उसमें फूड प्रॉब्लम तो अभी आई नहीं, इसलिए कल्चरल प्रॉब्लम मतलब कहीं ना कहीं वो होता है कि पहले से डिसाइड होता है, जोड़ी तो पहले से बन गई इसीलिए आपने भी पहले से जैन धर्म अपना रखा था पूरा। कितना साल हो गया आप दोनों की शादी को? इट्स 18 रनिंग, 18 साल चल रहे हैं। इतना लंबा टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया है, तो आप लोग हर साल वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एक्चुअली मैं तो बहुत ही घरेलू टाइप की हूँ, मुझे तो बस मुझे मेरा घर मिल जाए एंड मेरा सोने का टाइम मिल जाए, बट ही इज़ वेरी मतलब बिल्कुल हर टाइम सरप्राइज़ देना एंड ये वो। एक दिन तो वंस एक वैलेंटाइन पे इन्होंने सुबह जो है बुके भिजवा दिया एंड देन मुझे बोला दरवाज़ा खोलो, तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा ये बुके कहाँ से आया, क्योंकि मैंने कहा कौन भेज सकता है, तो पीछे खड़े हो और ये अपनी हंसी नहीं रोक सकते, तो मुझे समझ में आ गया कि इन्होंने भेजा, अदरवाइज उसकी इनकी ये थी कि ये प्लानिंग की ये मेरे से पूछेंगे अच्छा किसने भिजवाया तेरे को बुके बट पीछे खड़े खड़े हंस रहे थे तो मैंने समझ दिया अच्छा इन्होंने भिजवाया। तो ही गिव्स मी सरप्राइज एंड ये झूला अभी इसी वैलेंटाइन पे गिफ्ट दिया है इन्होंने मुझे। उससे लास्ट वाले पे झूला गिफ्ट किया था वो बालकनी में। एक्चुअली ही इज़ वेरी मच ही वांट्स कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ क्योंकि मुझे नीचे हॉस्पिटल एंड घर, तो वो झूले मेरे को क्योंकि अच्छा लगता है तो बोले कि चलो झूला इसको गिफ्ट करते हैं, पर झूले पे बैठने का टाइम नहीं होता। एक सरप्राइज गिफ्ट मैंने और दिया था इसको। मैंने जब स्टार्टिंग की बात है हमारी, तो हम एक लंच लेने एक रेस्टोरेंट में गए, तो मैंने एक आर्टिफिशियल फ्लावर था, बेसिकली रोज़ का फ्लावर था, प्लास्टिक का था, तो उसको मैंने दिया, तो उसमें छोटा सा बटन था, तो उसका हाथ जैसे बटन में प्रेस हो तो वो ओपन हो गया, उसमें एक रिंग थी गोल्ड की, तो बड़ा उसने अप्रिशिएट की बहुत, मतलब तो अलग ही आइटम है कि एकदम से खुला हुआ एकदम से उसमें रिंग निकली अंदर से। ही वांट्स टू डू वेरी डिफरेंट थिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा टुवर्ड्स लाइफ, मतलब हर चीज़ को एंजॉय करना बहुत ही ज़्यादा। चलिए अच्छा है, ये छोटे छोटे सरप्राइजेस तो लाइफ में चलते रहने चाहिए। मनीष जी आप दोनों सेम प्रोफेशन में हैं, दोनों डॉक्टर हैं, तो इस प्रोफेशन के साथ आप लोग अपनी फैमिली लाइफ या अपनी पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? ऑल्दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारा जो रेजिडेंस कम हॉस्पिटल है वो सेम प्रेमाइसेस में होता है हमेशा। हम जब भी हमने वर्क किया तो हमने ऐसा ही वर्क किया है, जैसे यहाँ भी हमारा रेजिडेंस ऊपर है, हमारा हॉस्पिटल नीचे है, तो इसमें हम जैसे ऑन पेशेंट देखते देखते भी हम बच्चों को संभाल सकते हैं। इसको दूसरा मतलब हम पूरा हमारा अटेंशन रहता है कि बच्चे का स्कूल का टाइम क्या है, बच्चों को आने का टाइम क्या है, लंच का टाइम क्या है, इवन डिनर का टाइम क्या है, तो मुश्किल तो बहुत होती है हमको, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी मेड नहीं आती है, मेरी वाइफ को कुक करना होता है, इमीडिएट डिलीवरी पेशेंट आ गया या मेरा कोई अस्थमा का पेशेंट आ गया, तो हमें इमीडिएट वी रश टू हॉस्पिटल, बट वी मैनेज। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे हमेशा ऐसे ही 18 इयर्स के कैरियर में, मतलब 17 इयर्स के कैरियर में हम मतलब एक ही जगह पे रहे, तो बहुत अच्छा इजीली मैनेज हो पाया, अदरवाइज अगर हमारा डिस्टेंस होता तो बहुत मुश्किल रहता। मनीष जी इतना लंबा टाइम हो गया आप दोनों को साथ में रहते हुए और ये भी डॉक्टर हैं, तो क्या कभी आपको इतने लंबे टाइम पीरियड में ऐसा लगा कि फैमिली और अपने वर्क के बीच में ये आपको वो टाइम नहीं दे पा रही हैं जो शायद आप लोग कभी साथ में स्पेंड किया करते थे? नहीं, ऐसे कभी कभी फील होता है, लेकिन हम उसका भी टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि वी आर वेरी फॉन्ड, ग्रैब कर लेते हैं कि नहीं टाइम तो निकालना है। जैसे हम एक ही हॉस्पिटल में हैं, तो नई बात करने का टाइम मिला तो मैं इनके रूम में चली जाती हूँ, ये मेरे रूम में आ जाते हैं, तो ये हमें पूरा पता है 24 आवर्स काम है कि क्या हो रहा है। एंड वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवल, हम बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का भी, जैसे हम इंस्पाइट ऑफ मतलब बहुत बिजी रहते हैं, बहुत पेशेंट देखते हैं, लेकिन फिर भी हम मतलब ईयर में 3 बार आउट ऑफ इंडिया ट्रिप करना, 5 दिन का 7 दिन का, तो हम वहाँ पे काफ़ी बात करते हैं और वहाँ पे बात ही करनी है, घूमना है और करना क्या है। मनीष जी वैलेंटाइन डे का मौका है, इतना प्यारा मौका है, तो इस मौके पर अपनी वाइफ के लिए कोई एक प्यारा सा सॉन्ग तो डेडिकेट करना बनता है। सिंगर व्हाई नॉट। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने,
दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो